हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा फैक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन हमारा बन जाता है डोमेन एंड रेंज से। संबंध का प्रांत और परिषद आपसे पूछ लेता है। संबंध का प्रांत और परिसर, या इसे कभी कभी परास भी कह देता है। परास संबंध का या समुच्चय का प्रांत व परिसर। ठीक है, कभी कभी जो हमें रिलेशन दिया रहता है उसमें हमें परास भी पूछ लेता है, मतलब डोमेन और रेंज भी हमसे क्या कर लेता है, पूछ लेता है। इंग्लिश में इसे डोमेन, प्रांत को डोमेन और परिषद को रेंज कहते हैं। डोमेन और रेंज, रेंज। क्लियर? तो किसी भी समुच्चय में डोमेन और रेंज जब आपसे पूछे तो आप कैसे उसे अभिव्यक्त करेंगे, या अभिव्यक्त करने से पहले डोमेन और रेंज कहते किसे हैं। तो मानेंगे हम, माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। माना आर समुच्चय ए व बी के बीच का संबंध है। आर जो है ए और बी के बीच का क्या है, संबंध है। तब आर सबसेट ए इंटू बी। आर सबसेट क्या होगा, ए इंटू बी होगा, जहां आर सबसेट ए इंटू बी होगा, जहां आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग बी। जहां एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग बी। जहां एक्स बिलोंग ए, साफ साफ लिखते हैं, एक्स बिलोंग ए व वाई बिलोंग बी है। तो प्रांत किसे कहेंगे, तब प्रांत कहेंगे किसे। ये जो हमने ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, इसमें हम प्रांत किसे कहेंगे, प्रांत किसे कहेंगे भाई। ठीक है, या सीधा सीधा हम मान लेते हैं कि कोई एक सेट है, ठीक, और उस सेट में कुछ भी मान लेते हैं जेड मान लेते हैं कि एक क्या है, सेट है, और इसमें कुछ अवयव हमको दिए गए हैं इस फॉर्म में। ठीक है, 4 5 हैं, ईटीसी है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लियर? हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक समुच्चय है, मान लिया है। ठीक है, मानने के लिए तो हम इसको भी माने हैं, जहाँ पर आर एक संबंध है ए व बी के बीच का। आर सबसेट ए इंटू बी, जहाँ आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग बी। तो प्रांत कहेंगे किसे, तो प्रांत किसे कहेंगे भाई। तो संबंध आर को व्यक्त करने वाले लिखेंगे, संबंध आर को व्यक्त करने वाले, व्यक्त करने वाले संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी पहले अवयव, आर को व्यक्त करने वाले सभी पहले अवयव, इसी चीज का ध्यान देना है, सभी पहले अवयव ही, या घटकों के समुच्चय
या घटकों के समुच्चय ही संबंध आर के प्रांत हैं या प्रांत होंगे। संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी पहले अवयव या घटकों के समुच्चय ही संबंध आर के क्या होंगे? प्रांत होंगे। अर्थात अगर हम एक शब्द में लिखना चाहें तो संबंध आर में क्रमित युग्मकों के सभी प्रथम अवयव, लिख ही देते हैं, संबंध आर में सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव ही प्रांत होते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब है कोई भी समुच्चय दिया हुआ है, कोई भी सेट दिया हुआ है, अगर उस सेट में दो सदस्य हैं, मतलब जैसे हम यहाँ पर हमने माना है कि एक एग्जाम्पल हमने रख लिया है, माना यहाँ पर एक समुच्चय ए है और इसमें कुछ अवयव को इस फॉर्म में रखा गया है, तो इसमें अवयव जो मतलब ये जो अवयव है यह हमारा एक्स अवयव क्या है? वाई है। तो इसमें हमारा जो एक्स होगा यानी इस सेट का जो पहला अवयव होगा यही हमारा क्या होगा? प्रांत होगा। पहला क्या होगा? प्रांत। और इसी सेट का दूसरा अवयव क्या होगा? परिसर या परास होगा। परिसर या क्या हो जाएगा? परास हो जाएगा। पहला अवयव प्रांत और दूसरा अवयव क्या हो जाएगा? परास। उसी चीज को हमने यहाँ पर भी अभिव्यक्त किया है। हमने क्या लिखा कि माना आर एक समुच्चय है जिसमें ए व बी के बीच के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। ए और बी के बीच के संबंध को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए और बी एक संबंध को व्यक्त कर रहा है जहाँ x कामा वाई, एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग बी, अर्थात यहाँ पर भी हम दर्शा सकते हैं कि x और y जो है। अब कह रहा है कि संबंध r को व्यक्त करने वाले जो सभी पहले अवयव हैं, इस r को व्यक्त करने वाले जो भी सभी पहले अवयव हैं वही क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। उसी चीज को फिर हमने लिखा कि संबंध r में सभी क्रमिक युग्मकों के प्रथम अवयव ही क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। एग्जाम्पल से भी हमने समझा कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है जिसमें एक अवयव 2,3 है और एक अवयव क्या है? 3, 4,5 है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा परिसर होगा और कौन सा प्रांत होगा, ये जो पहला अवयव होगा ना, ये जो पहला होगा अर्थात जो x का मान होगा इसके अनुसार x, y के फॉर्म में अगर आपने लिखा है, जो पहला x का मान होगा वही आपका क्या होगा? प्रांत होगा। इसके बाद जो दूसरा मान होगा वह क्या होगा? परिसर होगा। यानी किसी भी समुच्चय को डिनोट करते हुए, अगर किसी भी समुच्चय को लिखते हुए दो अवयवों को एक साथ दर्शाया जाता है एक ही ब्रैकेट या कोष्टक के अंदर, तो उसमें जो पहला अवयव होगा वही प्रांत होगा और जो दूसरा अवयव होगा वह क्या होगा? परिसर होगा। ठीक है, तो हमने उसको शब्दों में भी लिखा कि सभी संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी पहले अवयव या घटकों का समुच्चय ही संबंध आर के क्या कहलाएंगे? प्रांत। अगर हम बात करें परिसर की तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। जहां पर हमने लिखा कि सभी पहले अवयव, यहीं पर क्या हो जाएगा? सभी दूसरे या द्वितीय अवयव ही क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। यानी जहां पर हमने प्रथम लिखा है, अगर यहीं पर हम द्वितीय कर दें, यहीं पर हम क्या कर दें? द्वितीय अवयव, यही हमारा संबंध प्रांत न कहलाकर क्या कहलाएगा? परास कहलाएगा या परिसर कहलाएगा। या तो परास बोलेंगे या तो परिसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिसर। ठीक है, या तो इसे बोलेंगे प्रास या तो क्या बोलेंगे? परिसर। परास बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? परिसर। ठीक है, यानी किसी भी संबंध आर में सभी क्रमिक युग्मकों के द्वितीय अवयव परास कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी पहले अवयव, जहां पर हमने पहले लिखा है ना, इसी पर अगर हम दूसरे अवयव कह दें, पहले अवयव को बोलेंगे तो किसको डिनोट करेगा? प्रांत को।
अगर इसी को हम दूसरे अवयव की अगर हम बात करते हैं, यही दूसरा अवयव किसको रिप्रेजेंट करेगा? परिसर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? परिसर को। आइए इस संबंध को हम सवालों के माध्यम से समझते हैं ताकि चीजें और भी स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, पहले हम कुछ सवाल रखते हैं और उसके बाद इन संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हटाएं इसे। चलिए